Hello students, myself Lokendra Singh Pawar and today we are going to start new lecture of class 9th and that is revision chapter। उससे पहले स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बेड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है आप सभी को। मैं इसी पूरी आपसे उम्मीद करता हूं। तो आज जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं रिवीजन। तो रिवीजन में तो वैसे ही काफी मजा आता है। अभी तक हमने इस चैप्टर में काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करें तो लगभग ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम ओलंपियाड लेवल के एग्जाम जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार रिवीजन कर लिया जाए पूरे चैप्टर का, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। लगता है थोड़ा सा बोर्ड नाराज हो रहा है, काफी दिनों बाद आज कुछ नया करने को मिल रहा है। आ जाओ, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी एनएससी जैसे और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं उनकी भी कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हमारी काफी शानदार, जबरदस्त और ऑसम टीम है जिनके साथ काफी अच्छे से और काफी शानदार आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ये जो फैकल्टीज है ये आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। सो प्लीज बेटा इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए इन फैकल्टीज ने जो नोट्स आपको रेडी करवाए हैं उन नोट्स को आप लगातार स्टडी करते रहो, ताकि आपको जो भी डाउट होगा टाइम टू टाइम ये फैकल्टीज आपको क्लियर करती रहेगी। ओके, ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से बिना देर किए हुए गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वो वहां आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06। क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07 एज वेल एज क्लास 8। मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb009 एंड क्लास 10th का आपका कोड रहेगा t.me/ttb010। फटाफट से आपको क्या करना होगा, कोड एंटर करना होगा और मैं आपके लिए यहाँ पर डीपीपीज और स्टडी मटेरियल लेकर आया हूँ, उन्हें आप रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए, ताकि इससे आपको हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में भी नॉलेज हो पाए और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन हो रही है वो एकदम सही हो रही है या नहीं, और अगर सही से हो रही है और कितने एक्स्ट्रा करने की नीड है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप देखोगे कि इस तरह के काफी सारे पैकेजेस आपको वहां पर बने हुए मिलेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आपको पता है आप क्लास 9th में हो तो आपको क्लास 9th का पैकेज सेलेक्ट करना है। मैंने डेमो के बेस पर यहाँ क्लास 6 का एक पैकेज लिया हुआ है जिसका कॉस्टिंग प्राइस 9000 रुपीज है, और सेकंड पैकेज जो है ये आपके टेस्ट सीरीज का पैकेज है, इसका कॉस्टिंग प्राइस 3500 रुपीज है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है फटाफट से देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं। आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी मैं आपको एक ऑप्शन बताने वाला हूँ। यहाँ पर फटाफट से देख लीजिए। टेस्ट सीरीज का कॉस्टिंग प्राइस 3500 रुपीज है। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है और बाई वीकली क्विजेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज है 30% डिस्काउंट की। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर 30% का डिस्काउंट, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। अगर आप इस कोड को यूज करते हो LS Live तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जिसका कॉस्टिंग प्राइस हमारा 9000 रुपीज है, LS Live कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज में मिलेगा। कितने में? ओनली ऑन 6300 रुपीज में। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक करो
और सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाओ। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आते हो तो यहाँ पर पेमेंट के कुछ ऑप्शंस गिवन है आपके सामने, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यही कोड आपके लिए टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर भी यही कोड यूज करते हो, यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 3500 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। LS लाइव कोड यूज करने के बाद आपको ये टेस्ट सीरीज ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगी। तो फटाफट से या तो इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस कोड को नोट कर लीजिए ताकि आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल पाए। क्लियर? चलिए, अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक नंबर नजर आ रहा है आपको 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। तो किसी भी तरह की क्वायरी की अगर आपको नीड है तो फटाफट से बिना देर किए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और पूरी प्रोसेस में जहां पर प्रॉब्लम है अपनी उन प्रॉब्लम्स को क्लियर कीजिए। चलो बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी हैं से, आपको क्या बनना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं उन्हें मैं क्लियर कर पाऊँ। क्योंकि आज तो हमारे ज़्यादा डाउट्स रहने वाले नहीं है, पूरा चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ एक बार इस चैप्टर की ब्रीफिंग करने वाले हैं तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आ जाओ, चलो देख लेते हैं एक बार। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 10 रिवीजन आपके सामने है। इसमें हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि इक्वेशंस क्या होती हैं, साथ में अगर हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अगर वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन मिले और उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करेंगे, टू वेरिएबल्स वाले जो लीनियर इक्वेशन है उनके ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, साथ में एल्जेब्रिकली मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट से बिना देर किए हुए देख लेते हैं हम सारी चीज़ें। स्टार्टिंग करते हैं हम इक्वेशन से, क्योंकि सारा गेम किस पर डिपेंडेंट है, इक्वेशन पर डिपेंड है। आपको तो पता है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में ही तो पढ़ा है। आ जाओ फटाफट देखो, इक्वेशन की अगर बात करें हम, इन एलजेब्रा एन इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपके पास एलजेब्रा में, मतलब कि मैथमेटिक्स का जो पार्ट है एलजेब्रा, उसमें अगर आपको कोई वेरिएबल दिया हुआ हो और उसे इक्वलेट करके कुछ भी नंबर दिया हो या कोई भी आपको एक टर्म दी हुई हो, तो वो क्या बनाएगी, मिलकर एक इक्वेशन की फॉर्म बनाएगी। क्या बनाएगी वो? इक्वेशन की फॉर्म। इसलिए याद रखना, इक्वल सिंबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको मिल रहा है 5x = 17, है ना? क्लियर? अब देखो यहां पर ये जो है 5x, ये क्या है, एक टर्म है। क्लियर? और इसी तरह से ये जो 17 है ये भी क्या है, टर्म है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी सारे एग्जांपल्स है, जैसे एक एग्जांपल हो गया आपके पास 5x + 9 = 14। अब आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या करोगे, इस 9 को ट्रांसफर करोगे इधर, तो 14 - 9 हो जाएगा ये। क्लियर है? तो फाइनली 5x इक्वल मिलेगा आपको 5 और x की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी आपको 1। एक इक्वेशन का फॉर्म है आपके पास 2x² = 6, अगर क्यूब की फॉर्म में होगा तब भी होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो टर्म हमारे पास गिवन है उस टर्म के इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ होना जरूरी है। अगर उस टर्म के इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ हमारे पास गिवन है तो वो इक्वेशन है, और अगर इक्विवेलेंट में कुछ नहीं है तो वो आपकी इक्वेशन नहीं होगी। ओनली ऑन वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगी। इसीलिए बोला गया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किन्हीं भी टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? ये इक्वल का साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे ही बोला गया है इक्वेशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ए लीनियर इक्वेशन इज वन विच ऑल नॉन कांस्टेंट टर्म हैव डिग्री 1। आपके पास कोई वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन, पहले तो ये ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन डिग्री जो रहेगी वेरिएबल की
वो कितनी होगी, 1 होगी, मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल की 1 होगी, वही होगा आपके पास लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल x + 5 इक्वल दिया हुआ है आपके पास 10, या हम ये ले लेते हैं 2x + 9 = 4। क्लियर है? अब आप इसे सॉल्व करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। यहां पर वेरिएबल क्या नजर आ रहा है आपको, वेरिएबल है आपके पास x। इस x की हाईएस्ट पावर देखिए, डिग्री कितनी है इस x की आपके पास, फटाफट से मुझे बताओ इस x की डिग्री कितनी है आपके पास, इस x की डिग्री है 1। तो यही तो हमने बोला है, ए लीनियर इक्वेशन वन इन विच ऑल कांस्टेंट आर ऑल नॉन कांस्टेंट हैव डिग्री 1। कोई भी आपके पास एक अगर इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन गिवन है, और उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 1 है, तो वो होगी आपके पास लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये साइन से तो आप वाक्य में काफी अच्छे से, ये तो एडिशन का साइन है, ये इक्वलेट है। अगर आप यहाँ पर x + 5 = 10 करते हो, x की अगर कुछ भी वैल्यू पुट करते हो, मान लो 5 वैल्यू पुट करते हो, तो 5 + 5 कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में एक इक्वल का साइन है, और ये इक्वल का साइन ही इन्हें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? चलो, लीनियर इक्वेशन के बाद बात आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन। अब देखो, अगर हमारे पास वेरिएबल एक है, 1 वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी। नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, तो 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन होगी। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज एन इक्वेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रहेंगे इसमें आपके पास, 2 रहेंगे। इसकी जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख पा रहे हो, ax + by। देखो, एक तो वेरिएबल हो गया आपके पास यहाँ पर x, एक वेरिएबल हो गया आपके पास यहाँ पर y। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर, 2 है। कौन कौन से, x एंड y। तो इसकी जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही है वो किस फॉर्म में नजर आ रही है, ax + by = c। जैसे कि 2x + 9y = 4। 1 वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल। क्लियर है? एक वेरिएबल तो हो गया x और एक वेरिएबल हो गया आपके पास y। लीनियर क्यों है नेम इनका, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है यहाँ पर, इसकी मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, 1 है। अगर मैक्सिमम पावर 1 है वेरिएबल की, तो वो लीनियर इक्वेशन है। नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 2 है, तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल्स वाली। क्लियर है? फटाफट से इसे नोट कर लो। एक एग्जांपल आपको यहाँ नजर आ रहा है, 2x + 3y = 7। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है। कौन कौन से, x एंड y। ओके, ये बात हुई आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 2 ही रहने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन इक्वेशंस का क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर, पेयर मिलने वाला है। ओके, देखो, पेयर से मीन होता है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, कि आप जब शूज की शॉप पर जाते हो शू लेने, तो क्या आप सिंगल पेयर का शू लेकर आते हो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। हम दोनों पैरों के लिए लेकर आते हैं ना, स्लीपर्स वगैरह भी लेकर आते हैं। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो पेयर्स पर ही डिपेंड होती है। अगर हम उसे सिंगल परचेज करेंगे तो उसका कोई मोरल नहीं रहेगा। ओके, इसीलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि लीनियर इक्वेशन तो होगी 2 वेरिएबल्स वाली, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने रहेंगे यहाँ पर, 2 रहेंगे, तब भी तो एक पेयर बनेगा। ओके, फर्स्ट है आपके पास a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पर x का जो वेरिएबल है वो है a1, y का वेरिएबल है आपके पास b1 और c1 कांस्टेंट टर्म। इसी तरह से x का सेकंड इक्वेशन के लिए x का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा a2, y का कोएफिशिएंट होगा b2 और c2 जो है ये है आपके पास कांस्टेंट टर्म, और इक्वलेट की फॉर्म में है, इसीलिए ये इक्वेशन बन रही है। ओके, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन की, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए फटाफट से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। फर्स्ट है आपके पास 3x + 2y = 1 एंड 2x - 22y = 2। ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर अगर आप x का वेरिएबल देखोगे, x का कोएफिशिएंट तो है आपके पास 3, y का जो कोएफिशिएंट देखोगे वो है 2, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 22। क्लियर है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपको 2 नजर आ रहे हैं, और कोएफिशिएंट्स वेरिएबल के साथ में जो आपके पास डिजिट है वो क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट होगा। क्लियर? फटाक से इसे नोट कर लो। चलें आगे हम जल्दी से, आ जाओ।
नेक्स्ट देखो, यहां पर आपको कुछ छोटी सी चीजें हैं वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ओके, अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स वाली जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, इस फॉर्म में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्लियर, वेयर a इज ए कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x, a जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, b कोफिशिएंट ऑफ y एंड c कांस्टेंट टर्म। यहां पर a b c जो होंगे वो क्या होंगे, r के एलिमेंट होंगे, मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ r, मतलब कि a b c रियल नंबर में से ही कोई नंबर आपके पास मिलने वाला है। अगर आपके पास मान लो कंडीशन आती है a नॉट इक्वल टू 0, यहां पर याद रखना कंडीशंस क्या मिलने वाली है, अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू किसके, 0 के, और b की वैल्यू इक्वल हो 0 के, तो ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि ax प्लस ये तो हो गया 0, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 प्लस c, तो ax प्लस c, ये ग्राफ जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो लाइन जो रहेगी वो पैरेलल होगी किसके, y एक्स के। ये जो आपका y एक्स है इसी के आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगी, कब, जब आपके पास a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और b की वैल्यू 0 के इक्वल हो। ओके, सेकंड कंडीशन में अगर a की वैल्यू 0 हो और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, समझ रहे हो, यहां पर ये तो हो गया आपके पास 0, क्या बचा, बी वाई प्लस सी। बी वाई प्लस सी को जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो आप देखोगे आपको जो ग्राफ मिलेगा मतलब कि लाइन पैरेलल मिलेगी किसके, एक्स एक्सिस के, ये आपका एक्स एक्सिस। ओके, इसी के आपको पैरेलल एक लाइन मिलेगी, कब, जब a की वैल्यू 0 होगी और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। थर्ड कंडीशन, जब a की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 हो, b की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन c की वैल्यू आपके पास इक्वल टू हो 0 के, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ पर लाइन कैसी मिलेगी, इस तरह से, कहां से पास होती हुई मिलेगी, वो ओरिजिन से पास होती हुई मिलेगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और आपको पता है कि ओरिजिन पर एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी 0 होता है, नेगेटिव भी हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे। इसीलिए ओरिजिन के जो हमेशा कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, 0 0। क्लियर है, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ये तो आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है कि टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन होगी तो श्योर है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रहेंगे, यहाँ पर 2 रहेंगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न्ड दैट एवरी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से स्टडी किया हुआ है कि जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती है वन वेरिएबल वाली, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस सेक्शन में हम स्टडी करने वाले हैं टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में। क्लियर है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास, उन कंडीशंस को हम समझने वाले हैं। वैसे आप लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, फिर भी एक बार हम इनका ब्रीफिंग कर लेते हैं। ओके, तो ये याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, उसके सॉल्यूशंस हमेशा यूनिक होंगे। देखो अब फटाफट से सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन, अगर आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जहां पर ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ओके, ए बी सी क्या है आपके पास, रियल नंबर, और कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0। क्या कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। देन एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y satisfy the equation ax plus by plus c equal 0 is called solution of it। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड कंडीशन आती है आपके पास, ए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus b equal 0। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और ax plus b equal 0 की फॉर्म में है, जहां पर x वेरिएबल है, क्या है, x वेरिएबल, a b क्या है आपके पास, रियल नंबर है, x तो हो गया वेरिएबल, a और b हो जाएंगे आपके पास रियल नंबर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक कंडीशन याद रखना, a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, वो आपकी वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 1 है जो कि x है, इसीलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन के लिए। ओके,
क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसे, फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन हो तब हमें क्या करना है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी क्या रहने वाले आपके रियल नंबर, और a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि क्यों सर ऐसा क्यों हो सकता है, अगर a और b की वैल्यू को हम 0 के इक्वल कर दे तब क्या कंडीशन होगी। देखो अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू 0 कर देते हो, b की वैल्यू 0 कर देते हो, तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, क्या मिलेगा आपको, ओनली c। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इक्वल कांस्टेंट टर्म क्या इक्वेशन होती है क्या, नहीं होती है। वेरिएबल्स तो चाहिए ना हमें साथ में, तभी तो हम उसे इक्वल करेंगे किसी के, क्लियर है। इसीलिए बोला जाता है कि a की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और b की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पर, क्लियर है। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है और कौन कौन से हैं, x वेरिएबल, y वेरिएबल। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर ए बी सी क्या है आपका रियल नंबर है, सच दैट a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, देन एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfied the equation ax plus by plus c equal 0 is called a solution of it। अगर आपके पास कोई टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c है, जहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो 0 के, b की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो 0 के, तो उसके जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पर मिलने वाले हैं, क्लियर है। हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू फाइंड होगी, y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू फाइंड होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इस b और इस c को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो x की वैल्यू फाइंड कर ही सकते हैं, माइनस बी माइनस सी अपॉन क्या मिल जाएगा a, x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी अपॉन a, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए आगे फटाफट से। अब मेन बात करते हैं हम ग्राफ, बहुत जरूरी है क्योंकि ग्राफ के बारे में नॉलेज होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी एक तरह से। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाले जो होते हैं हमारे पास, उसके ग्राफ किस तरह के मिलते हैं हमें वो देख लो, आ जाओ फटाफट से। स्टेप 1, ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन। आपको सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसे देख लो, आप अपने पास रख लो, अगरबत्ती नहीं लगानी है, देखने से मतलब है कि हाँ ये वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अगर है, इफ द इक्वेशन इस फॉर्म ऑफ, तो वो इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए ax इक्वल b। अब आप बोलोगे कि सर ax प्लस b मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। नंबर ऑफ वेरिएबल देखना है आपको, यहां पर क्वेश्चन में वन वेरिएबल बोला है तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए हमारे पास, 1 होना चाहिए, और यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कितना है, 1 ही है क्योंकि x है वेरिएबल, ओके। अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल वाली और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax इक्वल b, जहां पर कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, देन प्लॉट द पॉइंट, तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो फाइंड करेंगे वो क्या मिलेगा हमें b अपॉन a, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, मतलब कि x कोऑर्डिनेट तो यहां पर रहेगा आपका b अपॉन a और y कोऑर्डिनेट होगा 0। एंड वन मोर पॉइंट, अगर कोई एक और पॉइंट है तो यहां पर x कोऑर्डिनेट होगा आपके पास b अपॉन a और y कोऑर्डिनेट होगा जो वो पॉइंट है, मतलब कि मान लो p पॉइंट है तो वो कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका p, वेयर p इज एनी रियल नंबर। p जो रहेगा वो क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। द ग्राफ पेपर, इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास इस फॉर्म में है, देखो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन ax इक्वल b की फॉर्म में है, जहां पर कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, वहां पर x कोऑर्डिनेट तो b अपॉन a रहेगा और y कोऑर्डिनेट रहेगा आपका 0। अगर आपके पास कोई पॉइंट है और मान लीजिए वो पॉइंट है p, तो x कोऑर्डिनेट तो b अपॉन a एज इट इज और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका b, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए p क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है,
क्लियर हो गया ये। सेकंड कंडीशन, अगर हमारे पास इक्वेशन ए वाई इक्वल बी, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 हो, वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट जो रहने वाला है आपका वो रहेगा 0। अगर यहां पर एक्स आया तो वाई कोऑर्डिनेट 0, अगर यहां वाई आया तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। क्लियर है? जस्ट अपोजिट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी अपॉन ए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये बी अपॉन ए कैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फटाफट देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आपको ए एक्स इक्वल बी दिया गया है, जहां पर कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू फाइंड करो फटाफट। एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, बी अपॉन ए, तो वाई तो श्योर है ना 0 होगा। इसी तरह से आपके पास ए वाई इक्वल बी है, वाई की वैल्यू फाइंड करो तो ये होगा आपके पास बी अपॉन ए। तो देखो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, बी अपॉन ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? इसीलिए मैंने बोला है कि अगर यहाँ पर x हो तो y कोऑर्डिनेट 0 कर दो, यहाँ y हो तो x कोऑर्डिनेट 0 कर दो। क्लियर है? तो फटाफट देखो, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं, 0 एंड b अपॉन a। अगर कोई पॉइंट p है तो x जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा आपका p, और y कोऑर्डिनेट तो b अपॉन a ही रहने वाला है। वेयर p इज ए रियल नंबर, p रियल नंबर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो थर्ड है उसको देख लेते हैं हम। स्टेप थर्ड के अकॉर्डिंग, join the points plotted in step second to obtain the required line if in the linear equation ax equal b, a not equal to 0 and we have b equal 0, then it is graph x axis। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है ax इक्वल बी और कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0, तो आपको वहां पर b जो रहेगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। b अगर 0 के इक्वल है तो याद रखना वो ग्राफ कहां बनेगा, x एक्सिस पर बनेगा। कहां बनेगा, x एक्सिस पर, जहां पर b मतलब कि y क्या हो गया, 0 हो गया। x कोऑर्डिनेट आपके पास है तो कहां बनेगा, x एक्सिस पर ही तो बनेगा, क्योंकि y तो क्या हो गया, 0। ये मान लो होरिजिन है, एक तरह से मान लो, इस तरह से मैं आपको समझाता हूं, इस तरह से ले लो आप तो, ठीक है। यह हमारे पास एक स्टैंड है कोई भी, और इस तरह से एक्स एक्सिस बना हुआ है, ये तो क्या हो गया वाई एक्सिस। और अगर इसी के यहां से सेंटर से कट करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? अब यहां पर y को 0 कर दिया जाए, y 0 कहां होगा, ओरिजिन पर, x 0 कहां होगा, ओरिजिन पर। अगर x पॉइंट कुछ दिया है, मान लो 3 दिया हुआ है, तो x 3 हो गया यहां पर, y 0 है, y 0 हो गया यहां पर, तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा, ये पॉइंट y 0 x 3। क्लियर है? कहां पर बन रहा है वो ग्राफ हमारा, x एक्सिस पर बन रहा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसी तरह से एल्गोरिथम देख लेते हैं हम। ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन, लेट द इक्वेशन बी, यहां पर फटाफट से देखो, आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, लेट द इक्वेशन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये आपके पास एक 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है। एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x टू बी ऑब्टेन्ड y इक्वल माइनस ए एक्स प्लस सी अपॉन बी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये कहां से आ रहा है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, y की। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बी वाई इक्वल, ये जो ए एक्स है इसे ट्रांसफर करो उधर, माइनस का ए एक्स, प्लस सी है उधर ट्रांसफर करो माइनस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या मिलेगा हमें, ए एक्स प्लस सी, इधर क्या मिला, बी वाई। अब इस y को फाइंड करना है आपको, तो y को तो यहीं पर रहने दो, ये जो b है ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। तो फाइनली यहां से मिलता है माइनस ऑफ ए एक्स प्लस सी अपॉन बी। क्लियर है? फाइंड हो गई आपको y की वैल्यू, माइनस ऑफ ए एक्स प्लस सी अपॉन बी। कब, जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन की ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। एक वेरिएबल तो हो गया x, और b के साथ में जो वेरिएबल है वो है y।
तो दोनों वेरिएबल्स हो गए, एक वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y। थर्ड स्टेप, गिवन एनी टू वैल्यूज, आपके पास कोई टू वैल्यूज है x एंड कैलकुलेटेड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। आपके पास x और y वैल्यू है, मतलब कि एक तरह से हमें यहाँ पर बोला गया है कि गिवन एनी टू वैल्यूज, हमारे पास कोई टू वैल्यूज गिवन है 2x एंड कैलकुलेटेड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन स्टेप 2 टू ऑब्टेन टू सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने रहेंगे, यहाँ पर 2 ही रहने वाले हैं। देखो इस इक्वेशन में अगर आपके पास x की वैल्यू जैसे ही आप पुट करते हो, किसकी वैल्यू फाइंड होगी, आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मान लो 1 पुट कर दिया हमने तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस सी अपॉन बी। 2 पुट कर दिया तो माइनस ऑफ 2a प्लस सी अपॉन बी। 3 पुट कर दिया तो माइनस ऑफ 3x प्लस सी अपॉन बी। तो हमने यही तो कहा है कि अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू फाइंड होती है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब 2 है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो आपके पास होगा अल्फा 1 बीटा 1, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा आपके पास अल्फा 2 बीटा 2। मतलब कि फर्स्ट जो x कोऑर्डिनेट है वो हो गया अल्फा 1, y कोऑर्डिनेट हो गया बीटा 1। सेकंड के लिए x कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा 2, y कोऑर्डिनेट हो गया बीटा 2। क्लियर? इफ पॉसिबल चूज integral values of x in such a way that the corresponding values of y are also integers। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ पुट करते हो तो श्योर है कि y की वैल्यू जो मिलेगी आपको इंटीजर्स ही मिलेगी, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या वो नेगेटिव हो सकती है। प्लॉट पॉइंट, अगर हमें प्लॉट करना हो ग्राफ पर पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1 और अल्फा 2 बीटा 2 ऑन ए ग्राफ पेपर पर सुटेबल स्केल की हेल्प से। ठीक है, अब सुटेबल स्केल क्या होता है? अरे भाई जो आप ग्राफ पेपर पर एक स्केल का जो मेजरमेंट करते हो कि 2 बॉक्सेस मिलाकर हमारा 1 यूनिट बन रहा है, ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। इतना जो हमारा गैप है इसको मिलाकर हम 1 यूनिट बता रहे हैं, फिर थोड़ा सा गैप और बढ़ा दिया तो यार हो सकता है कि सेकंड ग्राफ के लिए इतना जो स्पेस है हमारा, इसे हमने 2 यूनिट का स्पेस ले लिया हो। एक तरह से ये क्या हो गई, आपकी एक मेजरमेंट होगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मान लो 200 किलोमीटर्स को आपको डिनोट करना हो, प्लॉट करना हो ग्राफ पर, तो कैसे करोगे? यहाँ से 200 किलोमीटर तक का ग्राफ थोड़ी बनाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। वहाँ पर आप क्या करोगे कि हर 10 किलोमीटर का एक यूनिट मैच कर लोगे, फिक्स कर लोगे कि हाँ 10, 20, 30, 40, 50 या 50-50 का कर लोगे। इसी तरह से करोगे ना, तो यही बोला गया है इसमें। फिफ्थ देखो, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स मार्क्ड इन स्टेप 4, द लाइन इज ऑब्टेन्ड इज द ग्राफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c। जब आप यहां पर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हो, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर आपके पास 2 है तो आपको अल्फा 1 बीटा 1 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, अल्फा 2 बीटा 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। उन कोऑर्डिनेट को जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो वहां पर आपको जो वो लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी? हो सकता है कि वो x एक्सिस से पास हो सकता है कि y एक्सिस से पास हो सकता है कि ओरिजिन से पास हो, वो डिपेंड करता है उसके सॉल्यूशंस के ऊपर। क्लियर है कि आप क्या वैल्यू पुट करते हैं। चलो अब हम मेनली बात कर लेते हैं एल्जेब्रिकली मेथड की, क्योंकि ये तो अभी तक हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन किया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो हम कर चुके हैं कंप्लीटली कि अगर ग्राफ की ये कंडीशन है तो हमें ग्राफ किस तरह का मिलेगा। लेकिन एल्जेब्रिकली मेथड जो होते हैं ना, ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एल्जेब्रिकली मेथड को 3 टाइप्स में बांटा गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लो और उस वैल्यू को उठाकर कहाँ रखोगे? किसी अदर इक्वेशन में पुट करोगे तो वहां से एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू को जहां आपने सब्स्टिट्यूशन करने के लिए वैल्यू को रखा है उसमें पुट कर दो तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये तो हो गई कंडीशन फर्स्ट। एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम कोफिशिएंट को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। हमारे पास अगर 2 इक्वेशंस हैं तो उन 2 इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स रहेंगे हम उन्हें इक्वल करेंगे ताकि वो आपस में कैंसिल हो पाए। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले पर डिपेंड है। ओके, तो सबसे पहले फटाफट से देख लो यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड को मेनली कितने टाइप्स में डिवाइड किया है? 3 टाइप्स में। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके,
अब वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो कुछ? हाँ या ना? अरे भाई एल्जेब्रिकली मेथड से सॉल्व कर रहे हो, उसमें भी आपके पास एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए हमें एल्गोरिथम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एल्गोरिथम में देखो फटाफट से, आपके पास पहले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके, चूज वन ऑफ द टू इक्वेशन। इन टू इक्वेशंस में से आपको कोई भी एक इक्वेशन चूज करनी है, ठीक है। एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x और x इन टर्म ऑफ y। या तो आप इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड कर लो या इस इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड कर लो। चाहो तो इस इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड करो, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करो, डिपेंड आप पर करता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इक्वेशन 1 ही सॉल्व करना है या 2 ही सॉल्व करना है, डिपेंड आप पर करता है। चूज वन ऑफ द टू इक्वेशंस। हमारे पास टू इक्वेशंस है और हमने एक्सप्रेस किया किसे, y इन टर्म ऑफ x, y को x टर्म के लिए, x को y टर्म के लिए। एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ द अदर। स्टेप थर्ड के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y obtained in step 2 in the other equating to get a linear equation in x। अगर हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से y की वैल्यू को फाइंड करते हैं और उस y की वैल्यू को फाइंड करके, मान लो आपने यहां से y की वैल्यू को फाइंड किया तो आप 1 में y की वैल्यू को पुट कर दो। मान लो अगर आपने यहां से y की वैल्यू को फाइंड किया तो यहां पर 2 में y की वैल्यू को पुट कर दो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहां से y की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा, यहां से x की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट करेंगे तो हमें y मिलेगा। हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी एक इक्वेशन लेना है, उस इक्वेशन में से जिस भी वेरिएबल को हमने फाइंड किया है उस वेरिएबल को वहां से उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट करें, ताकि हमें जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड हो पाए, चाहे वो वेरिएबल x हो चाहे वो वेरिएबल y हो। ऐसा नहीं है कि वो x ही होना चाहिए या y ही होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लास्ट में आपको दिया है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन रिलेशन ऑब्टेन इन स्टेप 2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर आप x की वैल्यू पुट कर देते हो फाइनली फाइंड करके, तो उस x की वैल्यू को पुट करने पर हमें क्या फाइंड हो जाएगी, y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ओके, मान लो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल 9 या प्लस 9 इक्वल 0 ले लो, और 5x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल 0। अब आप क्या करो, या तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो या यहां से कर लो, या तो यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लो या यहां से कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां से भी आप x या y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो जिस भी इक्वेशन से, उस इक्वेशन को छोड़कर दूसरे में उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दो। पुट कर दिया आपने, तो जब आप उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करोगे तो फाइनली एक सिंगल वेरिएबल आपको फाइंड हो जाएगा। उस प्रॉपर सिंगल वेरिएबल को आप इक्वेशन जो थर्ड मिले आपको उसमें पुट करो, आपको अपना आंसर कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, ये तो बात हुई सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सेकंड चलते हैं हम। सेकंड है हमारे पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स को इक्वेटिंग मतलब कि इक्वल करके किस तरह से हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। सेम कंडीशन, आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये आपके पास तो इक्वेशंस हैं। अब आपको क्या करना है, या तो इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इन दोनों में x कोफिशिएंट के x वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करो, या दोनों इक्वेशन में y कोफिशिएंट y जो है आपके पास वेरिएबल इसके कोफिशिएंट को इक्वल करो। कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही आप इक्वल कर देते हो तो आप क्या देखोगे कि एक वेरिएबल तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, श्योर है, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो वो आपस में कैंसिल होंगे। कैंसिल हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रॉपर सिंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई आपको, या तो x या y दोनों में से कोई सी भी एक हो सकती है, उसे उठाकर पुट कर दो, या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, डिपेंड आप पर करता है आप कहाँ उसे पुट करना चाहते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो,
क्योंकि ऑलरेडी नोटेड है ये सारी चीजें तो आपके पास। अब हमारे पास जो इलिमिनेशन मेथड है ना, इसको सॉल्व करने के लिए मेनली कुछ टाइप्स है, और नंबर ऑफ टाइप्स कितने हैं यहाँ पर 5 है। फर्स्ट जो टाइप है इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियसली हम 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेकंड में विच इज रेड्यूसिबल टू ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। आपको पता है कि हमने इस लेक्चर में एक कंडीशन 1/u 1/v लेट किया था, ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शंस फॉर्म में अगर हमें इक्वेशंस गिवन है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, वो हमने टाइप सेकंड में सीखा है। थर्ड में बहुत इजी है ये तो, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना है आपको। नॉर्मली आपको इक्वेशंस दे दी है, उन्हें आपको सॉल्व करना है कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके। फोर्थ, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और वो इक्वेशन ax + by = c एंड bx + ay = d की फॉर्म में है, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे उन इक्वेशंस को। लेकिन याद रखना यहाँ पर आपकी वैल्यू a ≠ होनी चाहिए b के, a की वैल्यू b के इक्वल नहीं होना चाहिए। और टाइप फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास इक्वेशन है और वो इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। ओके, अब इसमें एक और इक्वेशन से ऐड कर दी जाए तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। ओके, चलो तो फटाफट से मेनली हमें फोर्थ और फिफ्थ टाइप देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 टाइप्स तो बहुत इजी है। फिर फोर्थ टाइप की अगर हम बात करते हैं, हमें इक्वेशंस इन फॉर्म में मिले ax + by = c एंड bx + ay = d की फॉर्म में, जहां पर कंडीशन है a ≠ b, a की वैल्यू b के इक्वल नहीं होना चाहिए। वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 इक्वेशंस को लेना है। ओके, और ये हो जाएगी आपके पास 2 इक्वेशन, ax + by = c और सेकंड इक्वेशन bx + ay = d। क्लियर, इन दोनों इक्वेशन को एक बार तो क्या करोगे आप, ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। आप चाहो तो ऐड कर लो पहले, आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर लो पहले, डिपेंड आप पर करता है। यहां से आप अगर दोनों को ऐड करते हो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करते हो, तो देखो यहां से by कैंसिल हो जाएगा, ये by कैंसिल हो जाएगा, bx और ये इधर है by, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ से, x + y = c + d / a + b। अगर हम दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें x - y मिलेगा। ऐड करोगे तो हमेशा याद रखना x + y मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो x - y मिलेगा। दोनों में सिर्फ चेंज इतना सा ही है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और नीचे वाले में नेगेटिव साइन है। देखो प्लस है तो ऊपर नीचे c + d + और a + b+, ठीक है। माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बीच में अगर माइनस है तो c - d और अपॉन a - b। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो लास्ट में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। जब आप इसे और इसे सॉल्व करते हो, यहां से x + y मिलता है, यहां से x - y मिलता है, इसे इक्वेशन 1 नेम दे दो, इसे इक्वेशन 2 नेम दे दो। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, इन दोनों ही इक्वेशंस की हेल्प से या तो ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होने के बाद तो सेकंड की फाइंड करना तो बहुत इजी है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस हो और वो इस फॉर्म में हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो देख लो फटाफट से। ये चीजें तो हमने की हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इक्वेशंस है आपके पास, सबसे पहले क्या करोगे, 3 इक्वेशंस ले लोगे, ठीक है। अब इन 3 इक्वेशंस में ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 1 वेरिएबल। आप यहां से मान लो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हो, या तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से करो या इस इक्वेशन की हेल्प से करो। मतलब मान आपको इस तरह से दे दिया जाए 2x + 3y + 4 = 0, 4x + 9y - 5 = 0, ठीक है। या 10 ले लो ये, और यहाँ ले लो 6x + 5y + 6 = 3। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, फटाफट से बताओ। कर सकते हो। उस एक की वैल्यू को उठाकर किसी अदर इक्वेशन में पुट करो, उससे आपको एक वेरिएबल श्योर फिक्स हो जाएगा कि हमने ये वेरिएबल फाइंड कर लिया। उस वेरिएबल को या तो यहाँ पुट करो तो सेकंड वेरिएबल फाइंड होने की कंडीशन बनेगी, और सेकंड वेरिएबल फाइंड होने की कंडीशन बनेगी तो आप कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करके उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर ही लोगे। क्लियर है? ये सारी चीजें तो वैसे हम हर एक पर्टिकुलर लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं काफी अच्छे से, तो यहाँ पर तो सिर्फ मैं एक बार आपकी ब्रीफिंग करवा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से बिना देर किए हुए देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी ये सारी जो हमारे पास एल्गोरिथम की स्टेप्स है ये तो नॉर्मल है, कहने का मतलब यही है जब आपको 3 इक्वेशंस गिवन हो, इन 3 इक्वेशंस में आप क्या करोगे, सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, उस वेरिएबल की वैल्यू को या तो 2 या 3 इक्वेशन दोनों में से एक में पुट कर दो, और पुट करने के बाद आपको वहां से एक वेरिएबल फाइंड होगा और उस वेरिएबल को अदर इक्वेशन में पुट करना तो सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों वेरिएबल को थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना तो थर्ड वेरिएबल भी फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? चलो लास्ट आता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, वो क्या रहती है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब ये जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म को किस वे में लिखोगे आप, x/1। क्लियर है? मतलब आपका जो फॉर्म चलेगा वो BCAB वाला चलेगा, BCAB, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। क्लियर है? फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में कर दो, इन दोनों को आपस में करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मिले ना उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मिले उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कि हमें इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। क्लियर? जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमें x और y दोनों प्रॉपर फाइंड होने चाहिए। तो x के लिए आप कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर दोगे, y के लिए आप कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर दोगे, मतलब कि आपको यहां से x/b1c2 - b2c1 = 1/a1b2 - a2b1 मिलेगा। क्लियर? यहां से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a1b2 - a2b1 और इधर मिलेगा आपको b1c2 - b2c1। क्लियर? अब इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे अपॉन में, तो b1c2 - b2c1 अपॉन a1b2 - a2b1। क्लियर है? ये लीजिए x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरह से आप y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपस में इक्वल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सारी चीजें हम हर एक लेक्चर में अच्छे से 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। सो प्लीज एक बार आप लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ये आपको भी पता है। क्यों रहेगी प्रॉब्लम? क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर सिर्फ हम एक कह सकते हैं कि ब्रीफिंग कर रहे हैं, हमने इनका पर्टिकुलर एक एक लेक्चर काफ़ी अच्छे से पूरा डीपली स्टडी किया है, तो वहाँ हमने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व किया है। ओके, तो बेटा ये थे आज कुछ आपका जो लेक्चर है, इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं कि रिवीजन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हैं अभी तक इस चैप्टर में जो भी हमारे यूज होने वाले थे, जिसमें हमने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकली सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, तो इसके बाद के लेक्चर में हम ओलंपियाड लेवल वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आप इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सको। इसीलिए मैंने एक बार रिवीजन करवाया है आपको पूरे चैप्टर का। तो फटाफट से, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो फटाफट से जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो उन्हें देखना, ताकि आपके हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो पाए। उन सारे लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये तो फाइनल हमारा एक रिवीजन का लेक्चर था, जिसमें हमने पूरे चैप्टर में क्या डिस्कशन किया उसके बारे में एक बार ब्रीफिंग किया। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा हम। बाय।